नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रमेश चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरुजी पे। आज मैं आपको कैलेंडर टॉपिक से संबंधित कुछ एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम बिना पेन चलाए सीधा सीधा केवल और केवल हमारे दिमाग में सोच के कुछ ही सेकंडों में उस क्वेश्चन का हम आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर में सर किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस कैलेंडर के आधार पे इसे बोला जाता है, पहली बात तो ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर वह कैलेंडर कहलाता है जो सौर आधारित होता है, यानी कि सूर्य पर आधारित होता है, और जिसमें दो टाइप के वर्ष होते हैं। यानी कि एक तो कहा जाता है लीप वर्ष और एक कहा जाता है सामान्य वर्ष। यानी कि ऐसा वर्ष जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक टोटल 12 महीने होते हैं, और जिसमें कुछ एक सामान्य वर्ष होते हैं, कुछ एक लीप वर्ष होते हैं, और जो सूर्य पर आधारित होता है वह कहलाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। लीप वर्ष उस वर्ष को कहा जाता है जिसमें दिनों की संख्या, लीप वर्ष है जो उस वर्ष को कहा जाता है जिसमें दिनों की संख्या 366 हो। 366 दिन का मतलब होता है इस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। इस वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन का होता है, बाकी सारे के सारे सेमिक चलते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष। इस सामान्य वर्ष में क्या होता है कि दिनों की संख्या 365 होती है। इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? इसमें दिनों की संख्या 365 ही होती है, और इसमें एक दिन कम वह दिन होता है जिसमें फरवरी में दिनों की संख्या 28 ही होती है। बाकी जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी वर्ष में किसी भी महीने में कोई डिफरेंस नहीं आता है, सारे महीने समान चलते हैं, यानी कि 30 31 इस अकॉर्डिंग। लेकिन फरवरी महीना ही हमारा वर्ष आधारित करेगा कि एक लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष। लीप वर्ष की पहचान क्या होती है? लीप वर्ष की पहचान ये होती है कि जिस सन में, सन का मतलब होता है इकाई और दहाई, लास्ट के 2 अंक, यदि उनमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह सन लीप वर्ष कहलाएगा, और जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वह कहलाएगा सामान्य वर्ष। लेकिन एक आता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, यदि हमें सन चाहिए तो सन में तो हम सीधा सीधा 4 का भाग देंगे। सन में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो वह कहलाएगा लीप वर्ष। और यदि हमें शताब्दी वर्ष का पता करना है कि सर शताब्दी वर्ष लीप है या फिर नहीं है, तो शताब्दी वर्ष में हमें 400 का भाग देना पड़ेगा। शताब्दी वर्ष में यदि 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो वही लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा, अन्यथा सामान्य शताब्दी वर्ष होता है। अब शताब्दी वर्ष किस सन को कहा जाता है? जिस सन के इकाई और दहाई में 2 अंक शून्य हो। इकाई और दहाई में 2 अंक शून्य हो, जैसे 1100 हो गया, 1200 हो गया, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2100, 2200, ये सारे के सारे लीप वर्ष कहलाते हैं। लेकिन यदि इनमें 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो होगा लीप शताब्दी वर्ष, और यदि 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो होगा सामान्य शताब्दी वर्ष। आज तक टोटल कितने लीप शताब्दी वर्ष हुए हैं? आज तक टोटल 5 ही लीप शताब्दी वर्ष हुए। पहला लीप शताब्दी वर्ष 400 ईस्वी, उसके बाद में 800, उसके बाद 1200, उसके बाद 1600 और उसके बाद में 2000। बाकी जितने भी शताब्दी वर्ष हुए वो सारे के सारे सामान्य हैं। अब यहां से सर क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो अब हम चलते हैं यहां से क्वेश्चनों की तरफ। और एक बात और, यदि आपको, हाँ ये बात हो चुकी है, यदि हमें सन चाहिए कि लीप वर्ष है या फिर सामान्य, इसकी पहचान करनी है तो 4 का भाग देना है, और यदि शताब्दी की पहचान करनी है तो उसमें हमें 400 का भाग देना है। अब चलते हैं कि सर वास्तव में यहां से क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो देखिए, बीते कल से, कि स्पष्ट लिखा हुआ है बीते कल से 2 दिन पहले यदि सोमवार था। सोमवार कब था? सोमवार था सर बीते कल से 2 दिन पहले, तो सबसे पहले हमें आज तक पहुंचना है। अब देखिए ये क्या बता रहा है, बीते कल से भी 2 दिन पहले, तो मान लो ये बीता कल था, बीते कल से 1 दिन पहले और 2 दिन पहले, इससे 2 दिन पहले सोमवार था। स्पष्ट लिखा हुआ यदि बीते कल से 2 दिन पहले का दिन सोमवार था, मतलब ये दिन सोमवार था। जब भी इस प्रकार कल, परसों, आज, इसके आधार पे क्वेश्चन दिया जाता है, हमें सबसे पहले आज का वार ज्ञात करना। आज का मतलब ये नहीं होता है कि जो वास्तव में आज वार है, आज का मतलब ये होता है कि ये जो वार दिया होता है, इस वार के अकॉर्डिंग हमें आज का वार ज्ञात करना है। यदि इस दिन सोमवार था तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और आज कौन सा वार होगा? आज है जो शुक्रवार होगा। आज कौन सा वार होगा? शुक्रवार। अब देखिए हमें क्या पूछा जा रहा है, तो आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? आज से 2 दिन बाद, तो आज तो शुक्रवार हो चुका है, 1 2, इस 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, ये वार हमसे पूछा जा रहा है। आज शुक्रवार है तो कल शनिवार, फिर रविवार, उसके बाद कौन सा वार होगा? उसके बाद सोमवार होगा। यानी कि यदि बीते कल से 2 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल, यानी सॉरी आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। यानी कि यहां से हमारा सी ऑप्शन एकदम से सही है।
तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें आज का वार ज्ञात करना होता है। आज के वार का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन हम ज्ञात करते हैं उस दिन का वार, आज का वार इस दिए हुए वार के अकॉर्डिंग ज्ञात करते हैं। यदि बीते कल से 2 दिन पहले, इसका मतलब ये बीता कल ये था। कल 2 टाइप का होता है, एक बीता कल और एक आने वाला कल। बीते कल का मतलब आज से ठीक पहले का दिन जो जा चुका है, आने वाले कल का मतलब आज के ठीक बाद आने वाला दिन है। तो बीते कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तो इस दिन सोमवार, तो आज शुक्रवार होगा। तो आज से 2 दिन बाद, एक और 2 दिन बाद सोमवार होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आज शनिवार है, स्पष्ट लिखा हुआ है आज शनिवार है, तो आज से 97वां दिन कौन सा होगा, यानी कि आज के बाद में 97वां दिन कौन सा होगा। जितने भी दिनों की संख्या दी हुई हो उसमें हमें 97 का भाग देना, सॉरी 97 हमें 7 का भाग देना है। हम किसका भाग देंगे, सीधा सीधा 7 का भाग देंगे। सर 7 का भाग ही क्यों देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं। 7 दिन बाद प्रत्येक वार सेम वार ही आएगा। जो भी आज जो भी वार है, आज के 7 दिन बाद यानी कि 8वें दिन समान वार ही होगा, इसलिए हम 7 का भाग देंगे और उसके बाद में जो शेषफल के रूप में बचेगा। तो देखिए 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 गुणे का 7 होता है 91, यानी कि 97 में से 91 माइनस करेंगे तो उसके बाद शेष क्या बचेगा, यहां से शेष बचेगा 6। यानी कि अब हमें जो भी वार दिया हुआ, यदि आज के बाद के किसी दिन का वार पूछे तो हमें जितना शेष फल बचता है उतना आगे बढ़ना है। यदि पहले का कोई भी वार पूछे तो जो भी वार दिया होता है उससे हमें बाद का वार यानी कि माइनस करना होता है। तो यहाँ पे 6 शेष बच रहा है, तो हमें आज के वार में 6 प्लस करना है, यानी कि आगे का छठा वार ज्ञात करना है। आगे का छठा वार ज्ञात करो या फिर पीछे का पहला वार ज्ञात कर लो। यदि शनिवार से 6 दिन आगे बढ़ेंगे तो शुक्रवार होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि रविवार महीने के 5 तारीख पर आता है, यदि रविवार महीने के 5 तारीख पर आता है, उसी महीने के 22वें दिन कौन सा वार होगा। इस 22वें दिन का मतलब यह है 22 तारीख। 22वें दिन का मतलब क्या है, 22वें दिन का मतलब है 22 तारीख। तो देखिए यहाँ पे 22 तारीख का वार पूछा जा रहा है, 5 तारीख का, 5वें दिन का मतलब है 5 तारीख। तो 5 तारीख का वार दिया हुआ है कौन सा, रविवार। 5 तारीख को संडे है, तो हमें पूछा जा रहा है 22 तारीख को कौन सा वार होगा। 5 तारीख को संडे है, तो 5 प्लस का 7, प्रत्येक 7-7 दिन बाद वार सेम आता है, इसलिए हम प्रत्येक में 7-7 दिन प्लस करते जाएंगे। 5 प्लस का 7 12, 12 प्लस का 7 19, यानी कि 19 को रविवार है। यहां से क्या स्पष्ट हो चुका है, यहां से स्पष्ट हो चुका है 19 को रविवार है। तो 20 को क्या वार होगा सर, 20 को सोमवार, 21 को मंगलवार, 22 को बुधवार होगा। 22 को कौन सा वार हो जाएगा, यहां से स्पष्ट हो चुका है कि सर 22 को बुधवार होगा, यानी कि ए ऑप्शन एकदम से सही है। तो जो भी तारीख दिए हुए हैं या फिर किसी महीने का कोई दिन दिया हुआ, इसका मतलब यही होता है कि उस तारीख का वार हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, 38 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। विषम दिन का मतलब सीधा सीधा होता है कि हमें 7 का भाग देना है। अब सर 38 वर्षों में हम कैसे विषम दिन ज्ञात करेंगे तो प्रत्येक एक वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में तो कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं, एक सामान्य वर्ष में तो 52 सप्ताह व 1 दिन होता है, 52 वीक और 1 डे होता है, यानी कि 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। ये 1 दिन ही विषम दिन है। और एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह तो होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ का साथ 2 दिन शेष बचते हैं। तो यहां से विषम दिन 2 है, यहां से विषम दिन 1 है। अब हमें पूछा जा रहा है कि 38 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो 38 वर्षों में यदि हमें विषम दिन पूछे तो पहली बात तो हमें 38 प्लस करना ही करना है, क्योंकि यदि मानो सारे के सारे सामान्य वर्ष है तो 38 का 38 तो ही रहेगा। उसके बाद इस 38 में हमें कितना प्लस करना है, यानी कि जितने आज तक इस 38 वर्षों में लीप वर्ष हो चुके हैं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि 38 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो चुके हैं, तो हमें 38 में 7 का भाग देना है। 38 में 4 का भाग देना, किसका, क्योंकि लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 4 का भाग देते हैं। 38 में 4 का भाग देंगे, पूरा कितनी बार जाएगा, 38 में 4 का भाग देखिए 9 गुणे का 4 होता है 36, यानी कि 9 बार पूरा जाएगा। इस 38 में हम 9 प्लस कर देंगे। 38 में यदि हम 9 प्लस करेंगे तो दोनों का योग कितना बनेगा, 47। योग कितना बनेगा, 47। अब इस 47 में हमें 7 का भाग देने की आवश्यकता है। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 7 का भाग देते हैं, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद वार समान आता है। प्रत्येक 7 दिन का एक सप्ताह कहलाता है। यदि हम इस 47 में 7 का भाग देंगे तो शेष फल के रूप में यहां से क्या बचेगा, शेष फल के रूप में बचेगा 5। शेष फल के रूप में क्या बचेगा, शेष फल के रूप में 5 बचेगा, क्योंकि 6 गुणे का 7 42, 47 में से 42 माइनस करेंगे तो 5 शेष फल के रूप में बचेगा, यानी कि ये 5 ही विषम दिन कहलाएंगे।
विषम दिनों का मतलब होता है कि सप्ताह का पूरा पूरा सप्ताह बनने के अलावा कितने दिन शेष बचते हैं। तो यहाँ पे हमने कैसे किया, 38 वर्ष है, इसका मतलब सारे के सारे सामान्य वर्ष होंगे तो प्रत्येक में एक विषम दिन होगा ही होगा। लेकिन सारे सामान्य वर्ष होते नहीं है, कुछ लीप वर्ष भी होते हैं, तो लीप वर्ष टोटल कितने होंगे, 38 में 4 का भाग देंगे पूरा पूरा तो 9 बार ही जा पाएगा, तो इसमें हम 9 प्लस कर देंगे, 38 प्लस का 9 47, 47 में 7 का भाग देंगे, शेषफल के रूप में 5 बचेगा, यानी कि 38 वर्षों में टोटल 5 ही विषम दिन बनते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की है। इसके बाद अगली क्लास में हम तारीख के आधार पे वार ज्ञात करना, या फिर 2 तारीख दी हुई है, पहली तारीख का वार दिया होगा, दूसरी तारीख का वार उसी के आधार पे ज्ञात करना होगा, वह बातें हम अगली क्लास में सीखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ चुकी है तो क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें, साथ ही साथ रीजनिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।